इस दुनिया में ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो पढ़ने का मतलब क्या निकला? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिमाग से कमजोर हैं। सोचो, यदि आपका दिमाग हर चीज याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीजें होती हैं। आपके दिमाग का कचरा बना जाएगी यदि सारी बातें वो याद रखने लग जाए। अपना दिमाग जो सारी बातें याद रखने लग जाए तो अपने दिमाग का पूरा कचरा बना जाएगी। हम इसी पर बात करेंगे कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। यदि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, फिर भी काफी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको आज 3 तरीके बताने वाला हूं। काफी रिसर्च करने के बाद आपको मैं बता रहा हूं। इन 3 टिप्स को आप यूज करोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा। जो पहला पॉइंट है, भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। दोस्तों, मैंने भी कई बार गलती की है। जितना पढ़ना है उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ते हैं और इसका रिजल्ट होता है कि हम जो याद रखना चाहिए वो भी भूल जाते हैं। वैसे भी एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो आप इस टिप का यूज करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर पढ़ाई सुबह ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और वही दूसरी ओर एक और स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। अब जो पहला वाला स्टूडेंट है ये ज़्यादा आउटकम देगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट है। सुबह के टाइम हमारी कॉन्सेंट्रेशन सबसे पिक स्तर पर होती है और जो सुबह के टाइम कॉन्सेंट्रेशन होती है शायद ही पूरे दिन में आपको मिल पाएगी। और सेकंड बेनिफिट यह है सुबह उठने का कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इन्वायरमेंट कहते ही साइलेंस होता है और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह उठकर 3 घंटे पढ़िए और उसके बाद में आप पूरे दिन मुश्किल से 1 या आधा घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन 2 से 3 घंटे की पढ़ाई होती है कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, यह सबसे मेन चीज होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। अपने शास्त्रों में भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की बात कही गई है। मतलब सुबह के समय अपना माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। लास्ट पॉइंट है जो आप सभी को पता है परंतु आप इसे इग्नोर करते हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं रेस्ट नहीं लेते और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट ले लेते हैं। और इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ रेस्ट से निकाल देते हैं और एंड आते आते कुछ रेस्टिंग पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये आपको डिसाइड करना, मैं नहीं बताऊंगा आपको फिर से एनर्जी लेने के लिए कितना टाइम, ये आपको आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। जितनी इम्पोर्टेंट अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी इम्पोर्टेंट रेस्ट को भी देना चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही ऐसी चीज होती है कि हम और ज़्यादा पढ़ पाते हैं। हम एक दिन में जागते हैं और सोते भी हैं। उसी प्रकार यदि हम काम कर रहे हैं तो बीच में रेस्ट लेना भी जरूरी है। परंतु भाई ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि आपका पढ़ाई में मन लग गया और आप लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं। बाद में एक टाइम ऐसा आएगा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा रेस्ट लेने के बाद भी।
क्योंकि अपना पढ़ाई में मन लग जाने पर हम इतना पढ़ते हैं कि अपने दिमाग को ही पूरी तरीके से थका देते हैं और फिर हालत ऐसी हो जाती है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। अच्छी बात है आपका पढ़ने का मन किया और आपने पढ़ाई भी की, बट थोड़ी देर बाद में रेस्ट भी लेना चाहिए। बोरियत का एहसास नहीं होगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा। यदि आपने पूरे साल भी मेहनत नहीं की है तो भी आपके पास टाइम है, क्योंकि किसी ने क्या खूब बात कही है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। यदि अभी भी आप दिल लगाकर मेहनत करते हो, आप अभी भी कई लोगों से आगे निकल सकते हो। बस टाइम नहीं है, बहुत खराब कर दिया। जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए, रोके यदि आसमां हमारे रास्ते को तो तैयार हो जाओ आसमां को झुकाने के लिए। यदि इस वीडियो ने आपके लिए कुछ ऐसा किया है जो आपके दिल को अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना और यार सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।